10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि लिंगफेंग को देखकर इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है, तुम लोगों को सबसे पहले उसका सफेद सा चेहरा देखना चाहिए। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है। तभी हम लिंगफेंग को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी और वो नीचे की ओर आ जाता है। इसके बाद वो इस लड़की यानी कि मुरोंग कियांग को बोलता है, तुम्हारा नाम मुरोंग कियांग है ना? इस बार मुरोंग कियांग भी हाँ बोलती है, लेकिन सीनियर आपको मेरे नाम के बारे में कैसे पता है? इस बार लिंगफेंग बोलता है, मुझे पता है कि तुम शादी करना नहीं चाहती हो। इस बात को सुनकर मुरोंग कियांग और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, सीनियर आपको इस चीज के बारे में कैसे पता है? यह बोलने के बाद मुरोंग कियांग यहाँ पर शर्माने लगती है। तभी लिंगफेंग बोलता है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को इस जगह पर जरूर से पूरा करूंगा। यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि लिंगफेंग किसी भी हालत में इस जगह पर जितनी भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे उन सभी को अब जान से मारने वाला था। इसलिए वह इस ओल्ड लेडी को पकड़कर अपने पास ले आता है और वो बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो क्योंकि तुम मिस मुरोंग कियांग को डिमन सेक्ट को बेच देना चाहती हो, है ना? मगर मैं तुम्हारी इस इच्छा को यहाँ पर पूरे होने नहीं दूंगा। इस बार ये ओल्ड लेडी बोलती है, तुम्हें शायद से यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि इस शादी को पहले ही हम लोगों के एंसेस्टर ने तय कर दिया था। इसलिए ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर इस शादी को यहाँ पर रद्द कर सकता है। इस पर लिंगफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तो तुम्हारे हिसाब से यह भी एक गलतफहमी होगी, क्योंकि तुम तो इस जगह पर मुझे जान से मारना चाहती थी। फिर आखिरकार तुम इस चीज के बारे में मुझे इस जगह पर क्या बोलना चाहती हो? क्योंकि अब तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम निर्दोष लोगों को जान से मारती हो। यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर इस लेडी को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, जिसकी वजह से इस ओल्ड लेडी का दम इस जगह पर घुटने लगता है। इसके बाद लिंगफेंग एक ही झटके में इस ओल्ड लेडी को जान से मार देता है, जिसकी वजह से यह दूर जाकर गिरती है। और इस चीज को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब इन सभी को भी अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी, जो कि लिंगफेंग का रूप लेकर इन लोगों के सामने आई थी। तभी लिंगफेंग बोलता है, तुम सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत काम किए हैं, इसलिए आज तुम लोगों की गलती की सजा आज मैं तुम्हें यहाँ पर दूंगा। यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से दो कल्टीवेटर की हालत इस जगह पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इन दोनों को यहाँ पर लगने लगता है कि अब लिंगफेंग से जान से मारने ही वाला है। तभी लिंगफेंग बोलता है, मुरोंग फैमिली के एंसेस्टर को जाकर तुम लोग बता दो कि अगली बारी उन लोगों की है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द उन लोगों को भी जान से मारने वाला हूँ। इस बात को सुनकर ये दोनों कल्टीवेटर यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और ये दोनों बहुत ही तेजी के साथ यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि मुरोंग फैमिली के एंसेस्टर को यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उन सब चीजों के बारे में इन दोनों को बताना था। तभी यह लेडी भी इस जगह से भागने की कोशिश करती है। इस चीज को देखकर लिंगफेंग बोलता है, क्या मैंने तुम्हें इस जगह से भागने की इजाजत दी है जो कि तुम यहाँ से निकल रही हो? यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर इस लेडी को पकड़ लेता है और इसे वो अपने पास ले आता है, जिसकी वजह से ये लेडी यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और वो बोलती है, लिंगफेंग तुम इस जगह पर मुझे छू नहीं सकते हो। लेकिन लिंगफेंग तो इस लेडी की यहाँ पर एक भी नहीं सुनता है और वो इसे जान से मारने ही वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर एक एल्डर आ जाता है और वो लिंगफेंग को बोलता है, लिंगफेंग तुम यहाँ पर इस लेडी के ऊपर थोड़ी सी तो दया दिखाओ, क्योंकि मैं इमोर्टल मेडिसिन वैली का एक एंसेस्टर हूँ। यह बोलने के बाद यह यहाँ पर लिंगफेंग को ग्रीट करता है, इसलिए मुझे आशा है कि आप इस जगह पर इस लड़की की जान को मेरे लिए जरूर से बख्श देंगे। मगर लिंगफेंग तो यहाँ पर इमोर्टल मेडिसिन वैली के इस एल्डर की बात को जरा सा भी नहीं सुनता है, क्योंकि लिंगफेंग बोलता है, इस लेडी ने यहाँ पर अपने जूनियर को परेशान करने की हिम्मत की है, साथ ही मुझे इस जगह पर इसने जान से मारने की कोशिश भी की है। इसलिए इस चीज का अंजाम तो इस जगह पर सिर्फ एक ही है, क्योंकि अगर मैंने ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ दिया तो ये अच्छी बात नहीं होगी। यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो उसे इस लेडी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे इमोर्टल वैली का ये एंसेस्टर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने ड्रैगन से यहाँ पर लिंगफेंग के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन लिंगफेंग का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और लिंगफेंग ने यहाँ पर एक ही झटके में इसके अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद निर्वाणा स्वॉर्ड सीधे जाकर इस लेडी को हिट कर जाता है, जिसकी वजह से इस लेडी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि निर्वाणा स्वॉर्ड के लगने की वजह से यह लड़की इस जगह पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और इस चीज को देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है
और वो कंटिन्यू इस जगह पर लिंगफेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन लिंगफेंग तो इसके अटैक को काफी आसानी के साथ इस जगह पर रोक देता है, क्योंकि लिंगफेंग ने यहाँ पर अपने ट्रू गॉड लेवल के फर्नेस को समन कर लिया था, जिसकी वजह से इस एल्डर का अटैक ज्यादा देर तक इस जगह पर टिक नहीं पाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर लिंगफेंग अपने फर्नेस के अंदर में इस एल्डर को कैद कर देता है, जिसे देखकर ये एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, मुझे समझ में आ गया है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि ये ट्रू गॉड लेवल का है। इसलिए सीनियर, आप प्लीज इस जगह पर मेरी जान को बख्श दीजिए, क्योंकि अब मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हैं, और अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ। इधर हम मुरोंग कियांग को देखते हैं, जो कि घर के अंदर से बाहर निकलकर आ जाती है और वो लिंगफेंग की इतनी ज्यादा पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि लिंगफेंग ने यहाँ पर 9 लेवल के इमोर्टल को एक ही झटके में अपने कैद में कर लिया था। इसीलिए मुरोंग कियांग यहाँ पर लिंगफेंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि मिस मुरोंग को भी यहाँ पर पता चल गया था कि लिंगफेंग एक इमोर्टल है। तभी लिंगफेंग एक अटैक को क्रिएट कर लेता है और वो उसे इस फर्नेस के ऊपर में रख देता है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक फॉर्मेशन बन जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से इस एल्डर को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। और वो लिंगफेंग को बोलता है, मैंने इस जगह पर जो कुछ भी किया है उस चीज का मुआवजा देने के लिए मैं तैयार हूँ, बस आप इस जगह पर शांत हो जाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तभी लिंगफेंग बोलता है, 3 ट्रू गॉड लेवल की मेडिसिन तुम्हें इस जगह पर मुझे देनी होगी, तब मैं इस जगह पर तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में एक बार सोच सकता हूँ। साथ ही ट्रू गॉड लेवल का 3 डिवाइन बोतल भी मुझे इस जगह पर देना होगा, और अगर तुमने इन सब चीजों को मानने से इस जगह पर इनकार किया तो तुम्हें इस जगह पर मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारी इस जगह पर एक भी नहीं सुनूंगा। तभी मेडिसिन वैली का एम्परर बोलता है, लिंगफेंग मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं केवल 9 लेवल का अर्थ इमोर्टल हूँ, इसलिए मेरे पास इतने ज्यादा रेयर ट्रेजर नहीं है। मगर इस बात को सुनकर लिंगफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मेडिसिन वैली के एम्परर की यहाँ पर एक भी नहीं सुनता है और वो सीधे इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मेडिसिन वैली के एम्परर की हालत इस जगह पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इस चीज को देखकर ये लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ये एल्डर इस जगह पर इसके दादाजी होते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अभी से इस जगह पर लगने लगा था कि लिंगफेंग इसके दादाजी को जान से मारने वाला है। लेकिन तभी इस जगह पर एंट्री होती है मूनन सेक्ट के एक मास्टर की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही बोलता है, किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई जो कि इस जगह पर आने के बाद इतनी ज्यादा तबाही मचा रहा है। साथ ही मुझे इस जगह पर मेडिसिन वैली के मास्टर के साथ कुछ बातचीत करनी है। यह बोलने के बाद ये एल्डर यहाँ पर शांत हो जाता है। साथ ही इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और मुझे तो तुम्हारे बारे में इस जगह पर कुछ पता ही नहीं है, इसलिए क्या मैं इस जगह पर पूछ सकता हूँ कि तुम किस फेरी वंश से बिलोंग करते हो? मगर इस बात को सुनकर लिंगफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैं इस जगह पर बकवास बातें करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम इस जगह पर सीधे सीधे बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि अगर तुम इस जगह पर ऐसे ही बकवास करते रहे तो बहुत ही जल्द तुम्हारा मरना तय है। यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर लेता है, जिसके अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकल कर आ जाता है। और इस चीज को देखकर ये एल्डर भी काफी ज्यादा शौक होता है, इसीलिए इसने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जो कि दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। साथ ही मूरन सेक्ट के इस एल्डर ने कई सारे तिलिस्मान को भी इस जगह पर समन कर लिया था, जिससे वो यहाँ पर इस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन लिंगफेंग का ये ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे रोकने में इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन वह किसी तरह से इस ड्रैगन को यहाँ पर रोक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से मूरोंग साइड का ये एल्डर थोड़ी सी दूर चला जाता है। साथ ही अभी से इस जगह पर लिंगफेंग की पावर के बारे में भी पता चल गया था कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अभी अभी इसने जिस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय किया था वो ट्रू गॉड लेवल के 9 लेवल पर था, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसीलिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इमोर्टल रेलम में इतना ज्यादा पावरफुल इंसान पहले से ही मौजूद था, जिसके बारे में किसी को कुछ पता कैसे नहीं था, क्योंकि मैंने तो इमोर्टल रेलम में इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर के बारे में कभी भी नहीं सुना है। फिर आखिरकार ये कल्टीवेटर कौन है? तभी लिंगफेंग धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगता है और वो धीरे धीरे इस एल्डर की ओर जाने लगता है, जिसे देखकर ये एल्डर अपने पास से काफी ज्यादा मेडिसिन और ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और वो लिंगफेंग को बोलता है
ये 3 लाइफ लिक्विड की बोतल है, साथ ही मैं तुम्हें इज्जा पर 10,000 स्पीड स्टोन भी देने के लिए तैयार हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें तुम्हारे लिए इज्जा पर काफी होगी। इस पर लिंग फैंग इन सब चीजों को अपने पास रख लेता है और वो बोलता है, सच में तुमने इज्जा पर काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। यह बोलने के बाद वो मेडिसिन वैली के इस एल्डर को भी इस जगह पर आजाद कर देता है। लेकिन अभी भी मुझे आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है, इसीलिए क्या आप लोग इस चीज के लिए तैयार हैं? इस बार मुरोंग फैमिली का ये एल्डर हाँ बोलता है। तभी लिंगफैंग बोलता है, आप में से ज्यादातर लोगों को तो इस चीज के बारे में पता ही होगा कि मुरोंग कियांग ने यहाँ पर 9 लेवल के मेडिसिन को यहाँ पर आप लोगों को सौंप दिया था, जिसकी वजह से वह होली माउंटेन में प्रवेश कर सकती थी। लेकिन किसी ने यहाँ पर इसके इतने ज्यादा रेयर मेडिसिन को बदल दिया था, जिसकी वजह से वह एक नॉर्मल दवाई में बदल गई। इसीलिए क्या आप लोग मुझे इस जगह पर बता सकते हैं कि रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार यहाँ पर किसके पास मौजूद है? क्योंकि उस इंसान ने यहाँ पर मुरोंग कियांग के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। इस बात को सुनकर मेडिसिन वैली का एम्परर आए की ओर आ जाता है। तभी इसकी पोती इस जगह पर बोलती है, मैंने ही रिकॉर्ड के साथ इस जगह पर छेड़छाड़ किया था। और इस बात को सुनकर यहाँ पर ये एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, कोटा C2 यहाँ पर फैमिली के 3 लोगों को दिया गया था, इसलिए मैं आज इस चीज को जानकर सच में काफी ज्यादा दुखी हूँ कि आप लोगों ने नॉर्मल डिसाइपल के साथ इस जगह पर काफी ज्यादा अत्याचार किया है। इसलिए आज से मैं C2 का अधिकार इमोर्टल वैली से छीनता हूँ। साथ ही मेडिसिन वैली के एल्डर आपको आपके पद से निष्कासित किया जाता है। इस बात को सुनकर ये एल्डर इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो यहाँ पर गिड़गिड़ाने लगता है कि मैंने तो मेडिसिन वैली के लिए बहुत कुछ किया है, फिर आखिरकार आप मुझे इस जगह पर कैसे निकाल सकते हैं? तभी वैली मास्टर बोलता है, यहाँ पर मैंने तुम्हारी जान को बख्श दिया है, यही तुम्हारे लिए एक बड़ी बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने इस जगह पर और भी कुछ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद वैली मास्टर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यह दोनों दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद वैली मास्टर इस जगह पर लिंगफैंग को ग्रीट करते हुए बोलता है, मिस मुरोंग कियांग के साथ जो कुछ भी अन्याय हुआ है उसे दोबारा से ठीक करने का टाइम आ गया है, क्योंकि मुरोंग कियांग के साथ जिन सब चीजों को देने का वादा किया गया था उन सब चीजों को अब मुरोंग कियांग को दे दिया जाएगा। साथ ही मेरे सेक्ट में ये सब चीजें हो रही थी जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, इसलिए इस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तभी लिंगफैंग बोलता है, अब आपको यहाँ पर ये सब चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस जगह पर कुछ दिनों के लिए रुकना चाहता हूँ। साथ ही मैं इस चीज को भी देखना चाहता हूँ कि इस जगह पर रुकना मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा। इस बात को सुनकर यहाँ पर वैली मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, आपका तो मैं इस जगह पर अपने सेक्ट में दिल से स्वागत करता हूँ। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगफैंग घूमते घूमते एक जगह पर आ गया था और इसके आसपास में काफी ज्यादा रेड क्रिस्टल मौजूद होते हैं, जिसे देखकर लिंगफैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी मिस मुरोंग बोलती है, मुझे लगता है कि वैली मास्टर नाराज नहीं थे, है ना? क्योंकि वैली मास्टर ने खुद आपके लिए इस फेरी केव की व्यवस्था की है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है, इसीलिए यह चीज तो काफी ज्यादा अच्छी है। इस पर लिंगफैंग बोलता है, जब मैं इस जगह पर कल्टीवेशन करूंगा तब तुम्हें अगर इस जगह पर कोई परेशान करता है तो तुम तुरंत मुझे उस चीज के बारे में बता देना, इसके बाद मैं उस इंसान को जान से मार डालूंगा। साथ ही मैं तुम्हें इस जगह पर कुछ देना चाहता हूँ ताकि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको, इसलिए तुम इन तीनों ट्रेजर को अपने पास रख लो, क्योंकि ये तीनों ही ट्रेजर ट्रू गॉड लेवल के हैं जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। इस बात को सुनकर इस जगह पर मिस मुरोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, ये ट्रेजर तो काफी ज्यादा रेयर है, फिर आखिरकार मैं इसे अपने पास कैसे रख सकती हूँ? इस पर लिंगफैंग बोलता है, रख लो। इस बात को सुनकर मिस मुरोंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो इन सभी ट्रेजर को लेकर यहाँ से निकल जाती है। तभी लिंगफैंग के अंदर से साउटियान बाहर निकलकर आ जाता है और वो बोलता है, मास्टर आपने कई दिनों से मुझे नहीं देखा था, इसलिए आपको तो मेरी याद इस जगह पर बहुत ही ज्यादा आ रही होगी, है ना? यह बोलने के बाद ये लिंगफैंग के करीब जाने की कोशिश करने लगता है। इस बार लिंगफैंग यहाँ पर साउटियान को पकड़ लेता है, मगर साउटियान भी अपनी एरी चोटी का जोर लगा देता है। तभी लिंगफैंग साउटियान को बताने लगता है कि प्रेजेंट टाइम में अभी हम लोग एक छोटी सी दुनिया में हैं, इसलिए थंडर ड्रैगन और मुझे इस जगह पर अपनी कल्टीवेशन को रिकवर करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
इसलिए मुझे इस जगह पर तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तुम इस जगह पर प्रोटेक्ट करना जब तक मैं और सीनियर यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हैं। इस पर साउटियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है जब तक मैं इस जगह पर मौजूद हूँ तब तक आपको यहाँ पर परेशान करने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। यह बोलने के बाद साउटियान यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद लिंगफेंग अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और वो बोलता है जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को फेंगर को बचाना होगा। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है यह ट्रेजर पर्याप्त नहीं होगा हम लोगों की कल्टीवेशन को रिकवर करने के लिए, इसलिए हम लोगों को और भी ज्यादा हाई लेवल के मेडिसिन को ढूंढने की आवश्यकता है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग इन सभी मेडिसिन को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो आई की ओर जाने लगता है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम एक कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि अपने मास्टर को यहाँ पर बता रहा था कि हम लोगों ने जितने भी लोगों को मुरोंग को जान से मारने के लिए भेजा था उनमें से कोई भी मुरोंग को जान से मार नहीं पाया है, इसलिए आपको ही इस जगह पर कोई निर्णय लेना होगा। इस पर बुल ट्राइब का लीडर बोलता है हम लोगों की दूसरी पार्टी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम लोगों को इस चीज में को करने में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मैंने सुना है कि उस जगह पर एक इमोर्टल भी मौजूद है। तभी ये कल्टीवेटर बोलता है डीमंस फेरीलैंड के ऊपर रूल करते हैं और एक मामूली से इमोर्टल के आ जाने की वजह से क्या हम लोग अपने घर में छुप कर बैठ जाएंगे? ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है। इस जगह पर चाहे हम लोगों को कुछ भी करना क्यों ना पड़े, लेकिन हम लोग उस जगह पर जाकर उस इमोर्टल के साथ फाइट जरूर करेंगे। और इस बात को सुनकर बुल ट्राइब के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कुछ देर तक ये कल्टीवेटर यहाँ पर बुल ट्राइब के लीडर को ऐसे ही बहुत सारे उल्टे सीधे पाठ पढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से बुल ट्राइब का लीडर भी उठकर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है मैं तुरंत एंसेस्टर को इस चीज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान मौजूद नहीं है जो कि हम डीमंस की गरिमा को यहाँ पर ठेस पहुँचा सकता है। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बुल ट्राइब के लीडर को यहाँ पर ग्रीट करता है। इसके बाद यह इस जगह पर मुस्कुराने लगता है, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर उसे भी कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।